परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग दी जाए। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग दी जाए। साथ ही साथ जितने भी ठाकुरों ने हमारे उस मृतक को जलाया है उसको इनकाउंटर किया जाए, फांसी लगाया जाए। प्रयागराज के इसौटा गांव में एक दलित युवक को जलाकर मार दिया गया। फिर उसके बाद मचा बड़ा हड़कंप। 3 दिन बीतने के बाद अजय राय जब उन परिजनों के बीच आए तो उन परिजनों का आक्रोश बड़ा बेहतरीन देखने को मिला और बड़ी बड़ी मांग कर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उनके अवैध कब्जे पे मड़ई झोपड़ी को बुलडोजर चलाकर गिराया गया कि परिवार में संतुष्टि का माहौल बने रहे और परिवार चुप हो जाए। लेकिन परिवारों को मानना है कि यह सिर्फ बहकाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इसे हम नहीं मानेंगे जब से बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिवार का मांग है कि 1 करोड़ रुपए दीजिए और उस छोटे लाल नन्हे लाल जो दलित युवक को जलाया है उसे इनकाउंटर और फांसी होनी चाहिए। परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग दी जाए। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग दी जाए। साथ ही साथ जितने भी ठाकुरों ने हमारे उस मृतक को जलाया है उसको इनकाउंटर किया जाए, फांसी लगाया जाए। तब तक हम क्या कहते हैं चक्का जाम करेंगे। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, जो प्रशासन ने अभी तक किया है वो आप एक बार बतला दीजिए। कुछ नहीं किया। सांसद जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, अगर आप हमारी नहीं कम से कम इनका कंसिडर कर लीजिए, सुन लीजिए प्लीज। आप ये लोग कह रहे हैं कि परिवार ने ही उनके फादर ने तहरीर दी है, कोई दबाव बना के तहरीर नहीं लिखवाई। जो उन्होंने नाम लिया, एक सुन लीजिएगा यार, देखिए एक आदमी बात कर रहे हैं। भैया रुक रहिए। ठीक है। और फादर उन्होंने जो भी जितने भी गणमान्य लोग थे, वहाँ के सामाजिक आदमी थे, सबसे विचार विमर्श करके उन्होंने हमें तहरीर दी। जितने नाम थे उसमें सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रिकॉर्ड 6 घंटे के अंदर हमने गिरफ्तारी करवाई और आपको कल भी मैंने आश्वासन दिया था आप पीएम के लिए भेज दीजिए, अगर जब तक गिरफ्तारी ना हो मिट्टी मत करना। शाम 5 बजे तक आपको सारी की सारी गिरफ्तारी है। 4:30 बजे का आज वो भाई कहाँ है, कल मैंने कहा था 5 बजे रिमांड बनवा के मैं भेजूंगा। फिर मैं 1.5 घंटा मैं वही अपनी लिखा पढ़ी छोड़ के आया हूँ, क्योंकि आईओ मैं हूँ, कोई इंस्पेक्टर या ऐसा ही इसमें आईओ नहीं है। अगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सबको जेल भेजूंगा जितने आपने नामजद किए और जो भी प्रकाश में आए हैं। इस चीज में हमारी कोई कार्रवाई में ढिलाई रही है। आप जो बोल रहे हैं मेरा सुन लीजिए, हमारी तरफ से क्या हुआ है। आपकी जितनी मांगे हैं, आपने कहा भाई एजुकेशन बच्चों की या बच्चों के लिए वगैरह है, उसमें कल से ही बच्चों की आजीवन शुल्क रहेगी। इनको पीएम आवास योजना के तहत उसकी भी कार्रवाई हमने शुरू कर दी कि इनके परिवार को क्या कहते हैं जो भी जमीन है वो आवास मिल जाए। इसमें कोई दूसरा, एक बच्चों की जो फ्री स्कॉलरशिप होती है, दोनों बच्चों को जब तक वो पढ़ना चाहेंगे वो मिलेगा। आपकी बात रही लाइसेंस, सर बिल्कुल लाइसेंस के लिए है। लाइसेंस आप प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, जितना तेजी होगा परिवार की सुरक्षा के लिए वो मिल जाएगा। जहाँ पे सुरक्षा जब तक ये चाहे इनके आवास पर वो हम देंगे, वो बहुत आवश्यक। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने कल अपराधियों ने बोला कि पुलिस हटते ही फिर हम उसके बाद 1 सेकंड तक यहाँ तक कुछ नहीं नाम की हिम्मत है किसी की, वो हमारी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। और दूसरा, यहाँ पे फोर्स जब तक कहेंगे आप सुरक्षा रहेगी। ठीक है। अब आप बताइए हमने किस ऐसे लहजे में या किस ऐसे पॉइंट पे आप लोगों को सहयोग नहीं किया। आप भी हमें, क्योंकि 5 क्या है ना, जो कहा कि भाई हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, अगर हम लिखा पढ़ी अध्यक्ष, अगर वो हम 5 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट बैठेगा, हमें वहाँ जाना भी है, लिखा पढ़ी भी पूरी करनी है। आप लोग सहयोग नहीं करेंगे कुछ चीजों नहीं होगा। मैं निर्देशित नहीं कर सकता। 1 मिनट, आज से 1 वर्ष पहले इन्हीं दंगाइयों ने क्या किया था, हमारे उसी मित्र को काटा और काट कर कुएं में फेंका। आज तक उसकी न्याय नहीं हुई। और राजकुमार नाम का उस दलित को 1 साल भी नहीं हुआ। इसी अम्बेडकर जयंती के 2-4 दिन के दरमियान ऐसी घटना हुई, आज तक न्याय नहीं मिला राजकुमार को। और हम कैसे उम्मीद कर ले कि इसको रमाशंकर को न्याय मिलेगी। यार बताइए कहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है आपको, बताइए ना। जो एक हत्यारा अगर इसमें बच जाए तो आप मैं अकाउंटेबल हूँ। दे रहे थे कल, आपकी पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ली। वो कह रहे थे हम छुट कर आएंगे, गोली मारेंगे, पूरे चमरान को पूरे साफ कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो। थोड़ा उत्तेजित हुए बिना सुन लिया कीजिए। तो कैसे छूट के आ जाएंगे? एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, जेल हमने भेजा है, आईओ मैं हूँ,
कैसे छूट के आ जाएंगे भाई? सवाल ही बेबुनियाद बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जितना प्रॉपर प्रोसीजर है सर हम बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे साथ 1 वर्ष पिछले वर्ष अम्बेडकर जयंती के दरमियान ऐसा हुआ है और आज तक उसकी न्याय नहीं मिली और न्यायिक को मार दिया गया इस तरीके से। मतलब कब तक चलाता रहेगा सर ये चीज? मैं थोड़ा सा मैं देख लूंगा उसमें क्या होता है। जो आश्वासन इन्होंने दिया है, अब आप इसमें क्या चाहते हो ये बताओ। आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे एकदम क्लियर चाहिए। अरे क्लियर है, उन बच्चों की शादी कैसे होगी? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तुम्हारा सब हो जाएगी सर। हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम कैसे बनाइए, वीडियो ये लोग। अच्छा बताओ आश्वासन में और आप क्या चाहते हो ये बताओ जो है इन लोगों ने सर जैसा कि इस समय वर्तमान सरकार कहती है कहीं पे सरकारी जमीन पे कब्जा है, वो ये चाहते हैं कि कब्जा तत्काल हटे। उन लोगों को मिलता सरकारी जमीन पर जो कब्जा है उसको मैं आज ही हटवा रहा हूँ, लेकिन एक इस पे रिक्वेस्ट है कि ये भीड़ भाड़ के बीच अगर होगा तो अलग से नहीं हट जाओ, ये कार्रवाई जो सरकारी जमीन वाली है कोई नहीं जाएगा। अच्छा टोटल कोई नहीं जाएगा। अच्छा टोटल जमीन कितनी दे रहा है? टोटल जमीन कितनी दे रहा है? कृषि कितनी दे रहे हैं और आवासीय? आवासीय के लिए अब हमारे पास, हालांकि आवासीय तो 200 मीटर होता है, लेकिन हम अलग से पूरे 4 हिस्सा उसको कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और कृषि के लिए हमने सर्वे की लगा रखी है। कोई मुंडा में बदलाव बगल का गाँव है, हाँ वही करवाइए गुंडा वाली जमीन। हमको उसकी सब स्टेटस एक बार पूरा होगा। नहीं ना जानकारी करते वो आप कर लीजिए। इनको न्याय दिलिए बेचारों को, क्योंकि साल भर पहले इस तरह का हुआ। इनको देखिए बेचारे के मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, हमें न्याय चाहिए तो चाहिए, न्याय मिलेगा। हाँ बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमें किसी तरह का मरहम लगाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं लगा रहे हैं। आप पेट के लिए आ रहे भाई। न्याय मिले उसके लिए। अच्छा और बताओ आपको हम सर बोलना चाहते हैं इसमें, हम बोलना चाहते हैं इसमें सर अभी आपने एसपी साहब है, आप सर अभी बोले कि हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाया, ठीक है हमने सुन लिया। जब तक 100 यहाँ पड़ा था तब तक आप लोग पूरी प्रक्रिया किया, उसके बाद जो भी जिनके परिजन थे वहाँ गए, तिरे गए वहाँ, मतलब नदी किनारे, वहाँ आपका दाह संस्कार हर चीज उनका हुआ। उसके बाद वहाँ से ले आए रामपुर चौराहे पे, उनके परिजन को छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? उनके परिजन को वहाँ पहुँचाना चाहिए। यहाँ से लेके गए थे तो यही छोड़ा। उनके परिजन को रामपुर चौराहे छोड़ दिया गया। उन लोग अपने स्वयं हाथों से आए कर गया। बताओ बेटी की बात हमने कल कर ली है। बेटा को हमने कहीं कोई किसी दिया है। जी मैं मिल गया। जाओ कोई दिक्कत होगा हम है, ठीक है आ जाइए, हम फिर आ जाएंगे जो है जमीन आ जाएगी। तुरंत बिल्डोजर चलवाओ बच्ची की मांग अगर नहीं करेगी सरकार पूरा तो हम लोग करेंगे पूरा, है ना उसको, है ना। पहले सुनो तो बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो सब जेल में जा रहे हैं तो फांसी देने के लिए जज साहब सुनाएंगे और फांसी मिलेगी, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। दूसरा जो सरकारी जमीन पे कब्जा है उस पर मैं आज कार्रवाई करके वो हटवा दे रहा हूँ और बुलडोजर की कार्रवाई मैंने शुरू करवा दी है, लेकिन उसको हमको भी कोर्ट का एक बार ध्यान रखना पड़ता है। बुलडोजर चलेगा, थोड़ा सा इंतजार कर, सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। मानिए आपके सहयोग के लिए हम नहीं है बेटा, सब हम लोग के सामने बताओ बेटा, बताइए आप लोग और कोई बात हो बताओ। नहीं सर वो जो जमीन हटवाएंगे सर, हमारी बात जमीन हटवाएंगे इन लोगों का नाम होना चाहिए। हम जमीन तो देंगे और जमीन बड़ी देंगे,
और लेकिन उस जमीन का पहले हमें वही ना जमीन में वो दे भी दे आपको मिले भी ना जांच करनी जरूरी है उसकी। कोई और मामला फंस गया उसका हो गया। सर इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इन लोगों का शादी ब्याह का चलिए खर्चा कौन लेगा? हम है ना कब चलेगा सर? कब चलेगा? अगर नहीं खाना उतार लिया